दुर्गा मैया की जय। पिताजी, यह प्रश्न एक भक्त के द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से पूछा गया है, जिनका नाम श्रीनाथ जी है। वह लिखते हैं कि कैन नॉन वेजिटेरियन पीपल वर्शिप? क्या एक मांसाहारी व्यक्ति पूजा कर सकता है? बेटा, इसका उत्तर तो मैंने पहले भी कई वीडियो में दिया है। आज इसको मैं अपनी कहानी के ऊपर ही बताता हूँ, ताकि इससे आप और अच्छे से समझ सकते हैं कि जब मुझ जैसा व्यक्ति को माँ ने कभी इस चीज़ के लिए नहीं रोका, तो फिर आप सब भी कर सकते हैं। और इसको शिव जी भी, शिवलिंग पे उन्होंने मांस का भी भोग लगा के यही दिखाया कि हम लोग इसको कर सकते हैं। पहले मैं मांस नहीं खाता था, लेकिन शायद बहन की शादी के कुछ समय पश्चात मांस खाने लगा। वह भी बड़े हिचक के साथ खाता था, क्योंकि उनके यहाँ फैक्ट्री में मीट वगैरह बनता था। तो जीजा जी के उससे एक बार खाया, दो बार खाया, फिर थोड़ा आदत पड़ गई थी। लेकिन जब मैं साधना में प्रवेश किया, उसके पहले से ही मैंने मांस छोड़ दिया था। अपने सनातन धर्म में हमारी माताएं लोग हैं, बहनें हैं, वे सब समझाती हैं कि किसी भी जीव को मारना अपराध है, और उसके पश्चात हम उसको खाते हैं तो वो महाअपराध की श्रेणी में आ जाता है। और कुछ घर में मतलब एक भगवत माहौल होने के कारण हमारे बाबा जी भी डेली भजन गाते थे, आरती करते थे। तो एक घर के अंदर भागवतपूर्ण माहौल था। हमारे यहाँ काफ़ी साधु लोग भी आते थे, जैसे कि आपके मथुरा वृंदावन से आते थे, केदारनाथ से आते थे। तो अक्सर घर के अंदर जब तक बाबा जी थे, साधुओं का जमावड़ा रहता ही था। आज कहीं से आए, आज कहीं से आए। और बाबा जी के बाद जब समय विपरीत हुआ, तो फिर इनमें भी कुछ कमियां आई। मगर जब मैं मीट वगैरह खाने लगा, उसके बाद मैंने शायद 6-7 साल के लिए मीट छुआ ही नहीं। यहाँ तक कि अंडा भी नहीं छूता था। और साधना के 3 या 4 साल बाद जब साधना में मैंने प्रवेश किया, उसके साथ 4 वर्ष पश्चात मैं अपनी ससुराल गया। तो वहाँ पे डेली मैं और मेरे साले साहब दोनों रात में जाते थे खाने। तो जब उस दिन उन्होंने पूछा कि भैया आप खाओगे, तो पहले तो मैंने मना कर दिया। फिर अंदर से हुआ आज मीट खाएंगे। तो मैं कहूँ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जब मैं खाना इतने लंबे समय से छोड़ चुका हूँ, फिर आखिर ऐसा क्यों। तब उस समय मुझे एक ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसका मैंने पहले भी वर्णन किया था। वह ज्ञान था कि हम भोजन से भी ऊर्जा ही प्राप्त करते हैं, और मीट मांस से भी ऊर्जा ही हमको मिलती है। इसका एक उदाहरण उस समय मैंने दिया भी था कि हम सामने में 3 दीपक रखें, एक में कड़ू तेल डालें, एक में तिल्ली का तेल डाल दें, एक में देसी घी डाल दें। इसके पश्चात हम उन तीनों दीपक को प्रज्वलित करके और दूर से किसी अन्य व्यक्ति से, चूंकि आपने डाला तो आपको तो पता है कि इसमें यह तेल है, इसमें यह तेल, इसमें तेल, किसी अन्य व्यक्ति से जिसको इसका ज्ञान भी ना हो, उससे आप पूछेंगे तो वह नहीं बता पाएगा कि किसमें कौन सी ऊर्जा मतलब
दीपक को प्राप्त हो रही, देसी घी से प्राप्त हो रही या कड़ू तेल से प्राप्त हो रही। तो चाहे हम मांस खाएं या भोजन करें, हमको उससे ऊर्जा ही मिलती है। एक बात और भी उस समय ज्ञान में आई थी कि जितनी भी चीज़ें कोख से उत्पन्न होती हैं, हम जो भी भोज्य पदार्थ खाते हैं, चाहे वो गेहूं का हो या चावल हो, सब धरती की कोख से ही उत्पन्न होता है। हमारे माता पिता और बड़े बुजुर्ग यही कहते हैं कि धरती की कोख से उत्पन्न हुआ, इसका मान रखो, इसका सम्मान करो। तो जब धरती की कोख से उत्पन्न हुआ अन्न फल वगैरह हम लोग खाते हैं, तो फिर जीव की कोख से उत्पन्न हुआ, किसी पक्षी की कोख से उत्पन्न हुआ, उसका भी हम लोग भोजन कर सकते हैं। इसको मैंने यह अनुभव किया कि उससे कोई बुराई नहीं है। हमारी इच्छा है तो हम अपनी इच्छा की पूर्ति करें। अगर हम उस इच्छा की पूर्ति नहीं करेंगे तो हम सही ढंग से भजन में भी नहीं रम पाएंगे। हमारा आधे से ज़्यादा ध्यान कि हम यार ये खाते थे, बताओ भागवत भजन में आए भी, हमने उसको छोड़ा भी तो हमें क्या फ़ायदा हुआ। तो उसमें भी हमारा मन दो राहे पे हो जाता है। एक मन भोजन की तरफ भागता है, एक मन पूजा की तरफ भागता है। हम ना उसमें लग पाते ना इसमें लग पाते। जब हमने इसको सब कुछ समझा, उसके पश्चात मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि आपकी इच्छा है तो आप खा सकते हैं। और यह बात मुझे उसी दिन ज्ञान में आ चुका था कि हम खा सकते हैं। उसके पश्चात मैंने खाया भी, और आज भी जब आवश्यकता होती है तो मैं खाता हूँ। ये नहीं कहूँगा कि मैं नहीं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, लेकिन डेली में नहीं चलता। महीने में 1 या 2 बार जब हमको हमारी शक्तियों को आवश्यकता होती है तो हमें वह भोज ग्रहण करना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा कारण भी हमने यह जाना कि हम जब किसी चीज़ से एक परहेज या उससे हम घृणा करने लगते हैं तो वह चीज़ हमारे लिए दुखदाई हो जाती है। और प्रभु ने हमको यही सिखाया कि हमारा भाव, हमारा प्रेम, हमारा श्रद्धा कितनी है। जीने के लिए तो संसार में हमें कहीं पे आवश्यकता पड़ेगी तो हमें खाना पड़ेगा, और जब हम उसको खाने में घृणा नहीं करेंगे तो हम इस संसार से बहुत सी चीज़ों से, मतलब एक तरह से उनसे वह एक जैसे कि होता नहीं अत्यधिक प्रेम, वह छूट जाता है। जैसे कि मैंने देखा कुछ लोगों को मीट का नाम ले लो तो बहुत कि हाँ भैया खाएंगे, मतलब एक बहुत लगाव होता है। कुछ लोगों को कि सादा भोजन नहीं भैया, मीट का नहीं करेंगे। तो जिसका जो भाव हो वो खाए, लेकिन जिस समय हम भक्ति करें उस समय हमारा पेट अधिकतर खाली होना चाहिए, ज़्यादा भरा हुआ नहीं होना चाहिए। इसमें भी मैंने यह समझा कि जो लोग घर में चाहे मुर्गी का मतलब काट के उसका बनाते हैं या बकरे का या उसका, तो घर में उसको नहीं करना चाहिए। इसका कारण मैंने यह देखा कि जिस समय किसी भी पशु या पक्षी को काटा जाता है तो उसमें एक दर्द भरी, करुणा भरी आवाज़ निकलती है। वह करुणा भरी आवाज़ जो होती है वह वातावरण में एक प्रकार से दुखमय वातावरण का निर्माण कर देती है, और वह दुखमय वातावरण हमारे घर के लिए उपयुक्त नहीं होता है। हम इसको अगर देख रहे हैं तो जहाँ पे बकरे कटते हैं, जहाँ पे पशु या पक्षी काटे जाते हैं, तो वहाँ पे जाके देखें तो हमें वातावरण में वह खुशी नहीं प्राप्त होगी।
एक जैसे वहाँ पे दर्द भरी करुणा भरी आवाज़ों की एक आवरण घूम रहा है, और जहाँ पे डेली अधिक मात्रा में काटे जाते हैं वहाँ का वातावरण तो आपको बहुत ही खराब लगेगा। तो मेरे से जो कुछ बच्चे जुड़े हुए थे उन्होंने भी, कई बच्चों ने इस प्रश्न को किया, तो मैंने उनसे इतना ही कहा कि घर में काटना उचित नहीं है। हम बना बनाया ले आए खा लें, या बनाना भी है तो कहीं अलग हट के बना लें, लेकिन घर में अगर हम करेंगे तो उसमें से जो करुणा भरी दर्द भरी उसकी मतलब आहें निकलती हैं, उसका दुख फूटता है, वो उचित नहीं होता हमारे घर के लिए। लेकिन भोजन के लिए ना तो प्रभु ने इसको कभी मना किया, ना माँ ने कभी मना किया। उन्होंने हमसे हमेशा यही कहा कि जब हमें जिस चीज़ की आवश्यकता है तो हम बिना, चाहे हम कीचड़ में बैठे हों और चाहे हम साफ सुथरी जगह में बैठे, हम चाहे मांस खा रहे हों और चाहे हम सात्विक भोजन कर रहे हैं, इसके बीच में भेद नहीं रखना चाहिए। जब हम भेद अपने दिमाग में रखते हैं तभी हम प्रभु से दूर होते जाते हैं। और इसका एक उदाहरण मैंने और भी देखा था अपने जीवन में, कि जब मैं इसको खाने महीने में 2 बार 1 बार जैसे आवश्यकता होती खाता हूँ, क्योंकि आदत नहीं है, लेकिन मैं इसको खाने में घृणा भी नहीं करता हूँ। जब जो इच्छा होती है वो मैं खाता हूँ। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगा कि जो लोग कहते हैं कि नशा इसमें आवश्यक होता है, तो नशे की इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम भजन मार्ग में चल रहे हैं तो हम नशे से दूर रहें भगवत भजन में, क्योंकि हमारे पतन का सबसे बड़ा मार्ग ही नशा है, लेकिन पतन का मार्ग भोजन नहीं है। तो हम उस चीज़ से दूर हों जो हमें पतन के मार्ग में ले जाएगा। और इसको भी मैंने कई बच्चों को देखा, उनके थोड़ा सा सही हुए तो वे इस तरफ दौड़ पड़ते हैं। आजकल का युग में एक शौक सा बन गया है, और फिर वो इतना उसमें रम जाते हैं कि वे नौकरी तक उनकी चली जाती है। तो मैं उसके लिए तो मना करता हूँ, लेकिन खाने के लिए कभी नहीं। आप भोजन करना चाहें आप आराम से कर सकते हैं, शौक से कर सकते हैं। बस आप उसमें इतना कि जिस समय हमें भजन करना है उस समय हम बगैर खाए पिए वहाँ बैठें इस चीज़ को। जब हम भजन कर चुके हैं तब हम खाएं, और अगर हमने खा लिया है तो हम दूर से ही बस ऐसे ही भजन करें। क्योंकि हमने जहाँ पे अपना मंदिर बनाया, जहाँ पे बैठ के हम भजन करते हैं, उसको हमने सात्विक तरीके से निर्मित किया है, ना कि तांत्रिक के तरीके से। अगर हम उसको तंत्र के तरीके से निर्मित करते हैं तब तो हम वहाँ पे बैठ के घर में खा सकते हैं, लेकिन सात्विक तरीके से निर्मित किया है तो खा के वहाँ बैठ के हमें भजन करना उपयुक्त नहीं होता है। तो हम खा के वहाँ पे ना बैठें, हाँ करने के पश्चात हम अवश्य खा सकते हैं, इसमें कोई परहेज नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ अगर हम देखें तो मुसलमानों में तो ये सब चीज़ें भोजन में प्रयोग की जाती हैं, ईसाइयों में भी, मतलब हम समझते हैं बहुत से लोग मीट मांस का सेवन करते हैं। क्या वे गरीब बने रहते हैं? क्या उनका भाग्य उदय नहीं होता है? क्या उनके इष्ट उनकी पुकार नहीं सुनते हैं? सबके इष्ट सुनते हैं। वे भी हम लोगों की ही तरह ऊपर नीचे सुख दुख सभी चीज़ों का अनुभव करते हैं। ऐसा नहीं है कि मीट मांस खाया तो फिर उनको दुख ही दुख मिलेगा, और हम सात्विक भोजन कर रहे हैं तो हमें सुख ही सुख मिलेगा। तो इतने सब उदाहरण से हम यह जान चुके हैं
कि इसका प्रभाव कोई भी हमारी पूजा पे नहीं पड़ता है। बस हम अपने भाव के अनुसार उनके बीच एक सीमा बना लें और उस सीमा के अनुसार ही हम या तो पहले खा लें तो फिर हम पूजा में न बैठें, और अगर हम पूजा करने के पश्चात खा लें तो मुझे उसमें कोई भी ऐतराज नज़र नहीं आता। धन्यवाद। दुर्गा मैया की जय।